हेलो। हाँ, नमस्ते मैडम, कैसे हैं? ठीक है। आशा करता हूँ आप सही होंगे, घर पे ही होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस का, टर्म इंश्योरेंस है। ठीक है। बेसिकली हम ये जानना चाहेंगे, पहले तो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है लाइफ, सेकंड हेल्थ, नेक्स्ट जनरल इंश्योरेंस। जो लाइफ इंश्योरेंस है वो लाइफ के लिए काम करता है, हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ के लिए काम करेगा, और जनरल इंश्योरेंस जो है वो जनरल के लिए काम करेगा। वो जनरल इंश्योरेंस है क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे गाड़ी मोटर, या आपका कोई प्रोडक्ट का इंश्योरेंस हो जाएगा, बिल्डिंग का हो जाएगा, लैंड का हो जाएगा, इस टाइप का जनरल में आता है। उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो पहला कैटेगरी है वो टर्म इंश्योरेंस है, एंड सेकंड है एंडोमेंट पॉलिसी है, और थर्ड इज मनी बैक। क्लियर है? तो ये 3 कैटेगरी जो है उसमें सबसे प्रायोरिटी में हम सपोर्ट करते हैं टर्म इंश्योरेंस को। उसके रीज़न है, टर्म इंश्योरेंस और सिंपल इंश्योरेंस में फ़र्क क्या चीज़ है। टर्म में क्या होता है, प्रीमियम आपका कम जाता है और समय से बहुत बड़ा बनता है। एंडोमेंट पॉलिसी क्या होता है, प्रीमियम भी अच्छा खासा इसमें बनता है, और एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी, यानी एक टर्म का एंड में जाके हमें कुछ रिफंड मिलता है। टर्म इंश्योरेंस में कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? टर्म इंश्योरेंस में रिफंड कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इसका पैसा, इसका इंस्टॉलमेंट बहुत ही कम होता है। जैसे कि मैं सपोज बताऊं, 35 एज है, मान लीजिए 35 एज में अगर हम 50 लाख की इंश्योरेंस देते हैं, 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस देते हैं, तो वो 10-11 हज़ार रुपये में हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, अगर कस्टमर का डेथ हो जाता है तो उसका घर वालों को 50 लाख रुपया मिलता है, मतलब जो भी उनका नॉमिनी होगा। और सेम में 50 लाख इंश्योरेंस अगर मैं एंडोमेंट पॉलिसी में देता हूं, तो ये मान लीजिए इन रेशियो में बात करूं तो 5 लाख के लिए कम से कम 25,000 प्रीमियम आता है। 5 लाख इंश्योरेंस लेने में, 5 लाख इंश्योरेंस लेने में आपको 25,000 खर्च होता है, जिसमें मेच्योरिटी में कुछ पैसा मिलेंगे। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में 50 लाख की इंश्योरेंस कुल आपका 10-11 हज़ार रुपये में हो जाता है। हर किसी का पास 25,000 ना हो, लेकिन इंश्योरेंस उसको चाहिए, और हम टर्म अगर देते हैं तो उसको सस्ते में हो जाता है। बेसिकली टर्म इंश्योरेंस हम देते क्यों है? टर्म इंश्योरेंस इसलिए देते हैं, मान लीजिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, लाख रुपए वगैरह घर का सेल मतलब एक्सपेंस है, तो मुझे कैसे भी घर का लाख रुपए तो इनकम करना ही है ना, नहीं तो घर नहीं चलेगा। लेकिन ये लाख रुपए इनकम करने के लिए मुझे, अगर मैं ना रहूं तो मेरा इनकम बंद हो जाएगी, अगर मैं ना रहूं मेरा इनकम बंद होगी, और नहीं रहूंगा तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे उतना पैसा दे दे जिसका बैंक का इंटरेस्ट लाख रुपए महीना आ जाए। नहीं समझे? दोबारा बताता हूं, मैं अगर रहूंगा, काम करूंगा तो मैं इनकम करूंगा तो मेरा घर चलेगा। अगर मैं नहीं रहता हूं, अगर बाई चांस मैं नहीं रहता हूं, तो मेरा जो इनकमिंग था, मेरा फैमिली का जो इनकमिंग था, जो इनकम था, उसको कवर करने के लिए मुझे कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज बनानी पड़ेगी, वो प्रॉपर्टी मेरे को उतना पैसा मेरा एब्सेंस में दे दे, है ना। अब मान लीजिए मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी मेरा बिल्डिंग भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, कुछ बॉन्ड भी हो सकता है। मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ, आपका घर के लिए आप अभी 50 लाख की गोल्ड लेकर रख लो, अगर आप नहीं भी रहोगे
तो धीरे धीरे बच्चे आपका वो गोल्ड धीरे धीरे बेचेंगे और उसको यूज में लगाएंगे, तो फिर उनका घर चल जाएंगे। या 50 लाख का प्रॉपर्टी आप लेके रख लो, जब आप नहीं रहोगे उस प्रॉपर्टी को बच्चे बेच के तो घर चला लेंगे, ये भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा ये जो एडवाइस है, 50 लाख की गोल्ड ले लो या 50 लाख की प्रॉपर्टी ले लो, लैंड ले लो, बिल्डिंग ले लो, कुछ भी ले लो। क्या आप मुझे बता सकते हैं 50 लाख की गोल्ड कितने में आएगा? कितने में? 50 लाख में। और 50 लाख का प्रॉपर्टी कितने में आएगा? 50 लाख में। यानी 50 लाख रुपया आपको तुरंत जरूरत है उस फ्यूचर प्लानिंग के लिए। एम आई राइट? यस। लेकिन मैं कहता हूं अगर 50 लाख की इंश्योरेंस आप ले लो, वो भी टर्म में, टर्म इंश्योरेंस, तो आपको कुल 10 से 11 हजार रुपये में मिल रहा है। आप समझ में आ गया? प्रॉपर्टी लूं, गोल्ड लूं या इंश्योरेंस लूं, जिसमें मेरे को 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस मुझे कुल 11 हजार रुपये में मिल रहा है। और खुदा न खास्ता मैं अगर नहीं रहा तो इंश्योरेंस कंपनी मेरा नॉमिनी को, यानी मेरा मिसेस को 50 लाख रुपया देगी। और 50 लाख रुपया का अगर मैं बैंक में भी रख लेता हूं और उसका ब्याज हर महीना बैंक अगर देता है, तो मेरा इनकम सोर्स तो हो ही गया ना, मेरा एब्सेंस में भी। इसीलिए हम टर्म प्लान बेचते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप टर्म प्लान लो। टर्म प्लान का ये खासियत है। और एक चीज और है, अगर 11 हजार या 12 हजार भी लगता है तो आपका मंथली कितना पैसा गया? 1000 रुपये गया। 1000 रुपया, यानी 1000 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हो टर्म इंश्योरेंस में, ये समझ लो आपका पास इंश्योरेंस कंपनी आपका पीछे खड़ी है, जो कि एक ब्रीफ केस है उसका पास, जिसमें 50 लाख रुपया है। अगर आप या मैं खत्म हो जाते हैं और हम स्मशान में जला दिया जाते हैं, इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आएगा, ये 50 लाख रुपया दे जाएगा और उसको आप किसी भी तरह कैसे भी करके खर्च कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने क्या कंट्रीब्यूशन करा था? मंथली 1000 रुपया, यानी सालाना 12 हजार रुपया। मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ, ये 10 हजार में भी मिल जाएगा। मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ। मान लीजिए 1000 रुपये महीना भी आया, क्या हम महीने में 1000 रुपया अपना फैमिली के लिए, मेरा बच्चों के लिए मैं नहीं रख सकता? अगर नहीं रख पा रहा हूँ तो फिर मैं 50 लाख का गोल्ड कैसे लेके रख लूँ? 50 लाख का प्रॉपर्टी कहाँ लेके रख लूँ? मान लीजिए प्रॉपर्टी लेके रेंट भी आएगा, लेकिन मैं खरीदने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए? 50 लाख भी नहीं, ज़्यादा चाहिए। क्यों ना 50 लाख का प्रॉपर्टी लोगे तो उसका भी रजिस्ट्री होगी, उसका भी खर्चा है। ये है टर्म इंश्योरेंस की ताकत है। आज मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको हमेशा सलाह देता हूँ, खुद का टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है। हो सकता है आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो आपका डेथ के बाद 2-4 लाख रुपए मिल जाए, हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको 50 लाख या 1 करोड़ रुपया बीमा मिलेगा। क्लियर हो गया टर्म इंश्योरेंस? अब इसका सेकंड चीज में आ रहा हूँ, ये पॉलिसी हम दे किसको सकते हैं? ये अच्छी बात है। ऐसा तो आप 1000 रुपये महीना 10 आदमी को पकड़ लो, उनसे करवा लो, लेकिन नहीं, हम ये इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कंपनी उसी को देगा, उसी के लिए देगा जिसका 50 लाख या 1 करोड़ की कैलिबरिटी हो, उसका वैल्यू हो। खुद वो कमा रहा है, 10,000 रुपये महीना तनख्वाह है, वो तो 1000 रुपये दे भी देगा, लेकिन क्या उसको 50 लाख की मिलेगी? नहीं मिलेगी ना।
50 लाख तो अभी नहीं कमा सकता वो, मरने के बाद उसके बच्चे के लिए क्या करना 50 लाख रुपया, यानी उसका लिविंग स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा नहीं होगा। वो हम कैसे पता लगता है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है? उसका इनकम से पता लगता है। इनकम कहाँ से पता लगता है? आईटीआर से पता लगता है। यानी उसका आईटीआर होना जरूरी है। कितने की आईटीआर होना जरूरी है? क्या 50 लाख की? नहीं। अगर 50 लाख की होना था तो फिर तो इंश्योरेंस कहेगा मैं तो 50 लाख कमाता हूँ साल में। उसको चाहिए कम से कम 5 लाख, कम से कम 5 लाख का इंश्योरेंस आईटीआर होना जरूरी है। और ये 50 लाख की इंश्योरेंस लेने के लिए कम से कम 5 लाख आईटीआर। हाँ, कुछ ऐसा कंडीशन है जो आईटीआर तो भरा 4.5 लाख की, लेकिन आज की डेट में जो रेट है या आज की जो इनकम है या जो सैलरी मिल रहा है वो 5 लाख के बराबर है। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? 2 साल की 3 साल की पिछला आईटीआर दिखाएंगे, करंट ईयर की हम सैलरी सर्टिफिकेट दिखाएंगे, सैलरी स्लिप दिखाएंगे कि देखो मेरा ये सैलरी अभी करंट सैलरी इतना है। उस सैलरी को हम 12 गुना करके देखेंगे ये 5 लाख की बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये भी क्लियर है, इनकम ठीक ठाक होना चाहिए। क्लियर है? अब इसमें एक पहलू और है। मान लीजिए मेरे को कैंसर है या मेरे को कोई ऐसा बड़ा बीमारी है, मैं प्रॉब्लम में हूं और मैं अभी कमाता तो 5 लाख से ऊपर हूं और मुझे आप इंश्योरेंस दे दो, अगर मैं चला गया तो मेरे घर वालों को 50 लाख मिल जाए। हो सकता है? नहीं होना चाहिए। क्यों? अब जब मैं बीमार हूं या मैं कभी इस दुनिया से विदा ले सकता हूं, जब मेरे पास बीमारी नहीं था तब मुझे लेना चाहिए था। आज बीमारी है इसलिए मैं ले रहा हूं और झूठ भी बोल के ले लिया तब भी कंपनी क्लेम नहीं देगा। क्यों देगा? क्यों देगा कंपनी क्लेम नहीं देगा? क्लियर है ना? तो हमें क्या करना, फिर भी हमें इंश्योरेंस देना है। अगर देना है तो हम उसका बीमारी के बारे में डिटेल लिखेंगे, जो प्रपोजल फॉर्म होगा उसमें हम लिखेंगे, कंपनी को बताएंगे, कंपनी का नॉलेज में डालेंगे कि इसको ये प्रॉब्लम है, लास्ट मेडिकल रिपोर्ट देंगे, इसका प्रेस्क्रिप्शन देंगे। तब कंपनी क्या करेगा? उनका मेडिकल हेल्थ चेकअप करेगा। अगर कंपनी उसमें सेटिस्फाई हुआ तो ये इंश्योरेंस इशू होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? तो हर बीमारी का बारे में हमें पता भी होना चाहिए कि मेरा अंदर क्या बीमारी है। और दूसरी बात, एक बात आ जाएगा सुसाइड। मैं बीमार नहीं हूँ, पैसा बढ़िया कमाता हूँ, लेकिन मैं सुसाइड करने वाला हूँ। अगर मैं सुसाइड करूँगा उससे पहले बीमा ले लेता हूँ तो मेरे घर वालों को तो पैसे मिल ही जाएंगे, या मैं जिसको नॉमिनी रख जाऊँगा वो मिल जाएंगे। कैसे होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। बीमा कंपनी का साथ हमें खड़ा होना चाहिए, जो सच्चाई है वही बताना चाहिए। लेकिन अभी IRDA का रूल के हिसाब से अगर हम सुसाइड भी करते हैं आफ्टर 2 इयर्स, बीमा लेने का 2 साल बाद, तीसरा किससे पहले अगर हम सुसाइड भी करते हैं तब भी क्लेम हमें मिलता है। क्लियर है? अब डिटेल में दोबारा बताता हूँ। अगर हमें सस्ता बीमा चाहिए, हमारा रिस्क कवर अगर अच्छा चाहिए तो हमें टर्म इंश्योरेंस देना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम कम होने के कारण से हर कोई हमें पैसा दे सकता है, और जब हर कोई पैसा दे सकता है तो हम उसका बीमा कराएंगे। ठीक है? और उसका क्राइटेरिया वही रहेगा कि वो अपना इनकम प्रूफ हमें दे सके, वो भी मिनिमम 5 लाख। 5 लाख नहीं भी हो रहा है, 4.5 लाख तक हमें स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा। हाँ, हर टर्म इंश्योरेंस में आप ये समझ लेना, इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ चेकअप करेगा। हेल्थ चेकअप होना जरूरी है,
सॉरी, हेल्थ चेकअप होगा, उसमें हम अगर ठीक निकले तभी बीमा इशू होगा। क्लियर है? अब आखिरी में मैं आपको बता दूं इसमें मैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था इनकम होना चाहिए, यानी आईटीआर चाहिए। आईटीआर 3 साल की चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है, सैलरी होल्डर है, तो फॉर्म 16 भी चलेगा 3 साल। वो भी नहीं है तो 3 महीने या 4 महीने की हमें सैलरी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और बैंक में वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा हमें रेगुलर बेसिस पे पेमेंट आता है। तो ये हो गया इनकम से रिलेटेड। बाकी एज यूजुअली जो आप इंश्योरेंस कराएंगे उनका नॉमिनी का नाम क्या होगा, नॉमिनी का एक डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें एक प्रूफ चाहिए, यानी अगर हम उनका आधार कार्ड ले लेते हैं नॉमिनी का तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर। अब आ जाइए जिसका पॉलिसी हम करेंगे उसका डॉक्यूमेंट दोबारा बता रहा हूँ। आईटीआर, आईटीआर के बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फोटोग्राफ, उनका मेल आईडी और इनका बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, और नॉमिनी का डिटेल मैंने बता ही दिया, और उनका बैंक डिटेल। बैंक डिटेल का मतलब है उनका चेक का फोटोकॉपी हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें उनका नाम क्लियर लिखा होना चाहिए। एक चीज़ अहम बात मैं बताना चाहूँगा, जो आपका आईटीआर में नाम है सेम नाम आपका आधार में होना चाहिए, आपका पैन कार्ड में होना चाहिए और आपका इंश्योरेंस पॉलिसी में होना चाहिए, तभी जाके वो क्लेम सेटल होता है। क्लियर है मैम? दोबारा बता दो, आईटीआर, आधार, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, इनकम प्रूफ जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह 6 महीने के, ज़्यादा नहीं है, और इसका बाद आप मुझे नॉमिनी का डिटेल देंगे। क्लियर है? अब ये था टोटल हमारा टर्म इंश्योरेंस के बारे में। अब मैं बताना चाहूँगा, आप अपना एज के हिसाब से आप देख लीजिए आप कितना कमाते हैं। अगर आप 4.5 से 5 लाख का अंदर अंदर आप कमाते हैं तो आप ये टर्म इंश्योरेंस लेने के लायक हैं। अब मान लीजिए आप तो बिजनेस वोमैन है, आप बिजनेस करते हैं, सैलरी सर्टिफिकेट आपसे मिलेगा नहीं, हो सकता है आईटीआर मिल जाए, लेकिन आईटीआर किसकी होगी? आपकी होगी। इनकम कहाँ से आया? बिजनेस की होगी। तो आपको बिजनेस में भी प्रूफ आपको दिखाना पड़ सकता है कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपका बिजनेस का भी देना पड़ सकता है। इसलिए आप ये भी समझ लीजिए इनकम प्रूफ इज मोस्ट, ठीक है। और पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, नॉमिनी का नाम और मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चाहिए। इसका बाद हम लॉगिन करने के बाद आपके पास लिंक जाएगा, लिंक से आप पेमेंट करेंगे। इसके बाद आपको कंपनी की तरफ से एक फ़ोन आएगा, हो सकता है आपका मेडिकल तो होगा ही है, 100% है, आपको बुलाया जाएगा किसी भी हॉस्पिटल में, वहाँ होगा। नहीं तो आज ये पेंडेमिक के चक्कर में कंपनी टेलीफोनिक, उनका डॉक्टर है, टेलीफोन से बात करके वो मेडिकल रिपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके मैम, थैंक यू, नमस्कार।